आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर नगर निगम के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन बोर्ड की ओर से 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वर्तमान नगर निगम मथुरा वृंदावन के बोर्ड के गठन को 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही डॉक्टर मुकेश आर्य, जो कि वहां के महापौर हैं, उन्होंने कार्यों और उपलब्धियों का बखान किया है। उसका दावा किया है कि उनके कार्यकाल में मथुरा वृंदावन में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। वहीं उनके दावों को फर्जी बताया है। वार्ड नंबर 24 के पार्षद पति ने भी उन पर आरोप लगाया है कि विकास कार्यों की जो लिस्ट जारी की गई है उनमें कार्यों का पूर्ण होना दर्शाया गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। महापौर ने आगे कहा कि 1560 स्थानों पर नाली और सड़क के निर्माण कराए गए हैं, लेकिन 46 स्थानों पर ही ये निर्माण हो गए। ऐसे में जो सारे विकास के दावे हैं वो सारे कागजी हैं। 24 राधेश्याम कॉलोनी जी, क्या विकास कार्य नहीं हुए इसमें अभी? विकास कार्य तो जो कार्य चल रहे हैं बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन 1-2 कार्य ऐसे हमारे हैं जो 2-2 साल से नहीं हो रहे। हम चक्कर लगा रहे हैं, क्रॉसिंग पुलिया है, निर्माण। अगली खबर उद्योग नगरी कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर एआईएमआईएम प्रमुख सिबुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और कहा है कि क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के रास्ते खुले हैं। छोटे सियासी दलों से भी इस बारे में बात की जाएगी और यह वक्त ही बताएगा कि आखिर कितने दलों से गठबंधन हो पाता है। वहीं ओवैसी ने विरोधी दलों को भी चेताते हुए कहा कि एआईएमआईएम ने 5 साल में प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत कर ली है। किसी दल का नाम लिए बगैर ही बोले कि मुस्लिम वोटों को बेचने वाले दलाल अब सफल नहीं हो पाएंगे और इसका पता चुनाव में ही चलेगा। ओवैसी ने आगे कहा कि जब 9% यादव बिरादरी मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है, तो 19% मुसलमान अपने समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं बना सकती। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि दरअसल सभा को संबोधित करते हुए ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय दुबे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनय दुबे ने कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों और नौजवानों का अपमान कर रही है। एक तरफ किसान अपने खाद और बीज की महंगाई को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ आवारा पशुओं और धान क्रय केंद्रों और उनके धानों को न खरीदने की किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा ही किसानों के हक के लिए खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पर विकास नहीं कर पाई है जो कि कांग्रेस ने कर दिखाया है। वही साथ ही जिस तरीके से कहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी मजबूती के साथ खड़ी हैं, हम 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा चाहे वो नौजवानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, उसको इग्नोर कर रही है, उसको अपमानित कर रही है। हम उनके लिए, उनके न्याय के लिए लड़ाई प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय बात है, यदि जैसे आपने कहा कि मौका तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, जब भी कांग्रेस के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो हमेशा विकास की बात किया है। लेकिन आज जब से कांग्रेस नहीं है, तब से आप देख रहे हैं सांसद और विधायक अपने निजी फायदे के लिए, विशेष जात को मैं कहूँगा, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व जो है विशेष जात का प्रतिनिधित्व। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आ रही है, जहां पर गुरसराय के पास पाक का पुतला फूका गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और समाजसेवी सुशील गुप्ता ने बताया है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की तरह ही गिलगित बटालिस्तान का क्षेत्र 1947 से अखंड भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जे किए थे और पाकिस्तान अपने इस अवैध कब्जे को हटाए जाने और साथ ही इसके खिलाफ इसी तरह से मंच के माध्यम से विरोध प्रदर्शन लगातार करता ही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसी अवैध कब्जे को लेकर के मंच के माध्यम से 28 नवंबर को खजराना स्थित हजरत नाहर शाह वाली दरगाह शरीफ मैदान पर भी इस तरह का आयोजन किया गया था। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि मंच के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध जारी रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन का आखिरकार
कांड हो। आपको बता दें कि समाप्त हो चुका है किसान आंदोलन, वहीं इसी के मद्देनजर ही किसान जो हैं, जो आंदोलनकारी किसान हैं, वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। किसान नेता व साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसको लेकर के कहा है कि 13 महीनों के आंदोलन के दौरान ही किसानों ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है कि यह सरकार की बड़ी हार है। सवाल हार जीत का है ही नहीं, सवाल इस बात का है कि पंच परमेश्वर होते हैं। उन्होंने सरकार से बात की और जिस बात पर सहमति बनी उसे हमने भी माना है। सरकार को 5 सदस्य समिति के साथ हुई सहमति पर अमल करना चाहिए। टिकैत ने कैराना में आयोजित किसान महापंचायत के अभिनंदन के समारोह में बोला कि उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान ही चिकित्सकों ने उनका बेहद सहयोग किया है। आसपास के गांव में बड़ी संख्या में आंदोलन स्तर पर आटा व साथ ही खाद्य पदार्थों का भी वितरण किया गया था, जिसकी वजह से वहां पर किसान जो आंदोलनकारी हैं वो 13 महीनों तक गुजर बसर कर सके। ने कहा कि 13 महीनों के बाद घर लौटते हुए बेहद ही भावुक हो गए हैं किसान। ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण, जहां पर आंदोलन कैसे चलाया जाए, इसका भी प्रशिक्षण देंगे। 13 महीने बाद ही वे गए। भारत सरकार से हमारा यह है कि जो समझौता हुआ उस समझौते पे काम करें। एमएसपी का इशू चला है पूरे देश भर में। अब एमएसपी को पत्रकार जान गए, एमएसपी को गांव का किसान जान गया। जो अपने खेत में फसलें बोता है उसको एमएसपी का पता चल गया। एमएसपी सरकार को नहीं देनी, ये गलत फहमी है जो सर बताते हैं कि एमएसपी सरकार को देनी है। अब आप समझ लेना, करीब 12 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें देश में पैदा होती है। मोटी मोटी सी रफली बता देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा 1 मिनट में कि एमएसपी है क्या और एमएसपी भारत सरकार लागू क्यों नहीं करना चाहती। करीब अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आ रही है, जहां पर कोटेदार ने फ्री राशन वितरित किए हैं, जिससे कि लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिला झांसी के कस्बा सामथर के कोटेदार द्वारा ही निःशुल्क गल्ला, रिफाइंड नमक और साथ ही चना लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं और शुभारंभ लाभार्थियों के चेहरे भी शुभारंभ के बाद खिले हुए नजर आए हैं। झांसी के कस्बा समथर में सभी कोटेदारों ने, जनप्रतिनिधियों द्वारा कोटेदारों ने लाभार्थियों को गल्ला और साथ ही 1 किलो नमक और 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चना नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा लाभार्थी को वितरित किए गए हैं। वहीं साथ ही इस वितरण के बाद लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए हैं और लोगों ने जमकर सरकार की बड़ाई भी की है। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महिला के घर में रात में घुस करके महिला से दुष्कर्म की गई है। वहीं घर की अलमारी में रखे हुए 20,000 रुपए लेकर भी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और साथ ही हालांकि अब पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया है और पीड़िता को अब धमकी दी जा रही है कि आरोपी पुलिस लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं कर पा रही। इसके बावजूद भी दरअसल आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के शिवनगर राहचटी में ये बताया जा रहा मामला, जहां पर रात के 12 बजे एक महिला के घर में घुस करके जबरन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वह इतना ही नहीं, अलमारी में रखे हुए 20,000 रुपए निकाल कर भी आरोपी फरार हो गए। वही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पीड़ित को लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बच्चियों जग गई, बच्चियों ने देखा तो रोई चिल्लाई, बोली तू किसी से कही तूने तो तेरे बच्चों को मार देंगे, कार्रवाई कोई करेंगे। अबे हनाई दो ही नहीं, उसी दिन से मेरे सब ऐसे ही हैं, बच्चियों जग गई। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बहराइच से सामने आया है, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने को लेकर के प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं शिकायत भी दर्ज कराई है। बहराइच के ग्राम पंचायत ककरा नेवादा ने राजस्व ग्राम कौमी चक विकास खंड चितौर में तैनात सफाई कर्मी राजन बाबू को ईडीओ नगर पंचायत द्वारा किसी कारण पर बर्खास्त कर दिया गया था, जिसका मामला प्रकाश में आया। सफाई कर्मी का कहना है कि देर रात ईडीओ पंचायत का फोन आता है और वह ब्लॉक प्रमुख का नंबर मांगते हैं, जिसके बाद उन्हें धमकी दी जाती है और बिना किसी कारण उन्हें रात में नोटिस दिए बिना ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। और इसको लेकर के उन्होंने सफाई कर्मी जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद ही वो संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने डीएम को इसका शिकायती ज्ञापन भी सौंपा है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के करीब आ रहे हैं और इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने जनसभा कर पिछली सपा सरकार की उपलब्धि लोगों के बीच रखी है। इस जनसभा में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी पहुंचे थे। जिले के इटावा विधानसभा के महादेव घुरहू में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भी शिरकत किया। आदिरका मिर्जा और साथ ही इनके नेतृत्व में जनसभा के मंच से एक सुर में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया और अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा गया। वहीं उन्होंने कहा कि लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक है, लाल टोपी से परिवर्तन होगा और नई सरकार आएगी। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपने आदमियों से कह रहे हैं कि सावधान रहो, ये लोग आने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा के आने से बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। वहीं अब देखना यह होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव में सपा जीतती है या बीजेपी, या फिर इन दोनों की लड़ाई में कोई और बाजी मार ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है और उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करेगी, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक होता है और लाल टोपी से परिवर्तन आएगा, नई सरकार आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं और अपने आदमियों को सतर्क कर रहे हैं, सावधान रहो, ये सब आने वाले हैं, मजबूती से लो बस। अच्छा सर, एक चीज और है, लगातार सपा का कारवां बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सभी को तो टिकट नहीं मिलेगा, क्या जो लोग जुड़ रहे हैं वो घात नहीं करेंगे अंदर से? देखिए, मुझे हमारी पार्टी में जो आ रहे हैं स्वेच्छा से आ रहे हैं, किसी को जबरदस्ती तो लाया नहीं जा रहा, जैसा भाजपा दबाव पर बना के ले जाती है। सब लोग स्वेच्छा से आए, न कोई पुलिस, सब लोग मजबूती से, सबकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए, इसलिए वो सब हमारे पार्टी में आए, किसी से कोई न भीतर। अगली खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर भी आपको बता दें कि प्रवीण तोगड़िया जो कि जनता से रूबरू होने के लिए पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी वहां पर रूबरू हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया फिरोजाबाद पहुंचे हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मस्जिद में के बैठे श्रृंगार गौरी मैया की मूर्ति को निकालने की भी मांग की गई है। उनका भव्य मंदिर बने तब जाके उनको सुख की प्राप्ति हो, ऐसा भी उन्होंने कहा है। वह उनका एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। वह उन्होंने कहा कि अब हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, ऐसे में अखिलेश यादव भी हिंदू की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं। अब राजनीति का भगवाकरण हो चुका है और अब राजनीति का भगवाकरण हिंदुओं की तरफ ही हुआ है। ऐसे में हिंदुओं का ही विजय है और प्रवीण तोगड़िया को खुशी है कि मैंने जिंदगी के 35 साल लगाए हैं। पहले लोग कहते थे कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं सेक्युलर हूँ और सब कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। यह अच्छी बात है। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब लाल टोपी, काली टोपी, जाली टोपी, जिन्ना, इन सब बात पर की जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने इस बात पर उत्तर दिया कि आपकी बात ध्यान देने योग्य है। आपने कहा था कि चुनाव विकास से शुरू हुआ था और अब जाली टोपी लुंगी पर आकर अटक गया है। यह तो विचार सोचने वाली है और अब मैं भी सोचने लगा हूँ कि आखिर ऐसा सब क्यों हो रहा और राजनीति किस मोड़ पर जा रहा है। आज के हमारे इस उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।